हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। मैं सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स थ्योरी। कोर्स कोड है ER 2011 डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें यूनिट ऑपरेशन है हमारा, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ हैमर मिल और पैल मिल। साइज रिडक्शन में हम जो हमारा डिस्कशन है वो है हैमर मिल के ऊपर। हैमर मिल के बात करने के पहले हम साइज रिडक्शन की बात कर लेते हैं। साइज रिडक्शन क्यों जरूरी है? हमने देखा कि जो पार्टिकल साइज यदि किसी मॉलिक्यूल्स के या किसी इंग्रेडिएंट के बड़े हैं और हम जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो उसमें हमको बड़े पार्टिकल से हम छोटे पार्टिकल में जो कन्वर्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के एडवांटेज क्या है? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी होती है, जो आप कंटेंट है उसकी पूरी यूनिफॉर्मिटी होती है, एक जैसा साइज हो जाता है, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता है। जब साइज एक जैसा हो जाएगा तो जो उसका पर्टिकुलर आपका रॉ मटेरियल है या आपका जो ग्रेन्यूल्स है उनका क्या होगा, फ्लो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ड्राइंग इसके कारण यूनिफॉर्म फ्लो और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के कारण क्या होगा, जो हमारी ड्राइंग होगी वो भी इफेक्टिव होगी। यदि आप देखते हैं कि बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल मिक्सिंग है तो उसकी जो ड्राइंग है वो भी ठीक नहीं होगी। हो सकता है जो नीचे का बेड है, जो छोटे पार्टिकल्स है वो जल्दी ड्राई हो जाए, बड़े पार्टिकल लेट ड्राई हो। इसलिए इफेक्टिव ड्राइंग के लिए भी हमको क्या करना है, साइज रिडक्शन करना पड़ता है। इंक्रीज सरफेस एरिया और विस्कोसिटी और सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइंग, जो मिक्सिंग है वो भी यूनिफॉर्म हो जाती है क्योंकि यदि आपको पार्टिकल साइज सेम है और स्मॉल साइज का है। इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रूव हो जाती है और डिसोल्यूशन रेट भी इम्प्रूव हो जाता है। प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल 4 तरह के प्रिंसिपल मेनली यूज करते हैं: इम्पैक्ट, कंप्रेशन, शेयर और एट्रीशन। ये प्रिंसिपल्स जो है वो आपके साइज रिडक्शन में काम करते हैं। इम्पैक्ट की यदि बात करें तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल कंफ्यूजन बाय अ सिंगल रिजिड फोर्स। इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उसको छोटे हम कैसे करते हैं, एक सिंगल रिजिड फोर्स होता है, जैसे हैमर है तो उस हैमर की बार बार उस बड़े पार्टिकल पे हम चोट करेंगे या फोर्स के कारण, जो रिजिड फोर्स होगा उसके कारण उसके पार्टिकल साइज कम हो जाएगा। कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन बाय 2 रिजिड फोर्स, यहाँ पर 2 रिजिड फोर्स होंगे। शेयर में क्या होगा, पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के एज से, हार्ड सरफेस की एज से मूव करेंगे। ये आपका शेयर जो प्रिंसिपल है उसका वो रहेगा। और एट्रिशन की यदि बात करते हैं, एट्रिशन में क्या होगा, राइजिंग फ्रॉम पार्टिकल्स कैरिंग अगेंस्ट वन अनदर। इसमें क्या होगा, शेयरिंग में एक दूसरे के ऊपर, एट्रिशन में एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के अगेंस्ट जो सरफेस होती है उस पर ये रब होंगे। ये 4 तरह के प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। अब हैमर मिल की बात करें तो हैमर मिल में जो प्रिंसिपल होता है वो इम्पैक्ट वाला होता है। इम्पैक्ट मतलब कि इस पे जो एक सिंगल रिजिड फोर्स है, जो आपका पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल, उस पे जाके फोर्स करेगा। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें हैमर मिल की, तो हैमर मिल मेनली 5 मेन पार्ट होते हैं। इसमें एक होता है कि फीड चॉपर, न्यूमेटिक रोटेटरी वॉल्व, कंट्रोल बॉक्स, क्रशिंग चेम्बर और कलेक्टिंग चेम्बर। हम इसको यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक हॉपर होता है। इसमें हमको जो पार्टिकल, जो बड़ी साइज के पार्टिकल्स है हमारे पास, वो हम उसमें फीड करते हैं। ये हमारे पास एक वॉल्व होता है, यहाँ से ये अंदर जाते हैं। ये हैमर्स है, ये हैमर्स एक रोटेटिंग शाफ्ट पे लगे होते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं। जब रोटेट करते हैं, और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं मिलिंग चेम्बर। मिलिंग चेम्बर के नीचे यहाँ पर सीव्स लगी होती है, जो जिस पार्टिकल साइज का, जिस ग्रेन्यूल्स का जैसे हमको चाहिए वो स्क्रीन लगी रहती है, इसमें सीव्स लगी रहती है उस साइज के। इस तरह से ये रोटेट करता है और ये पार्टिकल्स इससे टकराकर छोटे हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये फीड चॉपर होता है, इसमें फीड हम यहाँ से फिट कर देते हैं। यहाँ पर कंट्रोल बॉक्स होता है, यहाँ पर हम उसकी स्पीड मेंटेन करते हैं। ये न्यूमेटिक रोटेटरी वॉल्व होता है, ये वॉल्व यहाँ से आपको फीड को अलो करता है। क्रशिंग चेम्बर, यहाँ पर जो है हैमर लगा हुआ होता है, यहीं पे क्रशिंग होती है। और ये जो चेम्बर है नीचे, यहाँ पर हमको क्या होता है, ग्रेन्यूल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर सीव्स लगी होती है। इसके अंतर का पार्ट हम देख लेते हैं कि ये रहे हमारे हैमर्स, ठीक है, ये हार्ड हैमर्स है, ये फीड यहाँ से आ रहा है, ये शाफ्ट है, इस पर ये हैमर्स रोटेट कर रहे हैं, और ये क्रशिंग चेम्बर है, और ये स्क्रीन है छोटी छोटी। यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपका सीव्स लगी हुई है। उस सीव्स से जो हमारा एक पर्टिकुलर साइज रहता है वो फाइन प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल काम कैसे करता है?
वर्किंग की बात करें तो 3 स्टेप में हम डिस्कस कर सकते हैं वर्किंग हैमर मिल की। इंट्रोड्यूसिंग मटेरियल थ्रू द फीड हॉपर। फीड हॉपर पे हमने यहाँ पर डिस्कस करा, सबसे पहले क्या होगा वर्किंग में हैमर मिल में कि हम जो फीड है उसको यहाँ हॉपर से एंटर करेंगे। ये अब मैनुअली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है, यानी कि आपने मशीन से स्पीड सेट कर दी और ये आता रहेगा। उसके बाद दूसरा होता है हमारे यहाँ इन द क्रशिंग चेम्बर। क्रशिंग चेम्बर में क्या होता है कि ये जो रोटेटरिंग हैमर है ये घूमते रहते हैं और ये जो फीड है ये इसमें आएगा, इसके जो लार्ज पार्टिकल है वो इससे टकरा टकरा के स्मॉल पार्टिकल में होंगे और जहाँ पर जो सीव्स लगी रहती है उसमें हमारा जो फाइन पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा, बाकी का कोरस मटेरियल वापस इसमें घूमता रहेगा। उससे क्या होगा कि ये फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा आता है एन आउटलेट ऑफ मिलिंग चेम्बर। आउटलेट ऑफ मिलिंग चेम्बर में सीधा सा है, सीव्स लगी रहती है, जिस साइज का पार्टिकल, जिस साइज नंबर का हमको ग्रेन्यूल्स चाहिए वो हम सीव्स में लगा लेते हैं और पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अब बात आती है कि हैमर मिल के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यदि हम डिस्कस करें तो इट इज ए रैपिड इन एक्शन एंड कैपेबल टू ग्राइंडिंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण जल्दी से काम हो जाता है और अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को ये ग्राइंड कर सकती है। इजीली इंस्टॉल होती है, ऑपरेशन भी इसका इजीली और कंटिन्यू हम काफ़ी लंबे समय तक इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। कंटामिनेशन के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि जो सरफेस है उस पर आपका पार्टिकल ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता। द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल कैन बी इजीली कंट्रोल बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द रोटर हैमर, टाइप, शेप एंड साइज ऑफ सीव्स। इसमें जो हमारा हैमर है उसकी स्पीड को चेंज करके, उसके शेप को चेंज करके, उसके साइज को चेंज करके और शीव नंबर को चेंज करके हम क्या करते हैं पार्टिकल साइज को इजीली चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? द हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन कॉज द जनरेशन ऑफ हीट जनरेट होती है इसमें क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसके कारण क्या होता है जो थर्मोलेबाइल मटेरियल है या थर्मोलेबाइल जो ड्रग है उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द रेट ऑफ फीड मस्ट बी कंट्रोल्ड केयरफुली एज मील में बी चॉप्ड। अब जो हमारी फीड की जो रेट है उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आपकी मील चॉक्ड हो गई तो क्या होगी कि इफिकेसी कम हो जाएगी। हमने ध्यान नहीं रखा और चलती रही मशीन तो फीड तो उसमें जा नहीं रहा है और मशीन चौक है और फिर वहाँ पर क्या होगा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन द हैमर मिल इज ससेप्टेबल टू द डैमेज बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन्स एंड मेटल्स। स्पीड ज़्यादा रहती है तो क्या है अचानक से स्टोन चले गया मेटल चलेगा तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। मैग्नेट जनरली काफ़ी टाइम से यूज़ होती है क्योंकि मेटल्स को सेपरेट करने के लिए या चेकआउट करने के लिए। यूज़ क्या होगा? यूज़ में सबसे बढ़िया बात यह है कि फाइब्रस मटेरियल कैन बी हैंडल बाय हैमर मिल्स बाय कटिंग एज। जो हैमर है उसमें कटिंग एज लगा के यानी ब्लेड लगा के हम क्या कर सकते हैं कि जो फाइब्रस मटेरियल है उसको भी आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ट फ्रैक्चर्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द ब्लड। इसमें जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें तो आपको चॉपर या इस तरह से कटिंग एज लगाना ही नहीं पड़ेंगे, वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट इज़ केपेबल टू प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस। ये क्या होता है इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि सभी तरह के जितने भी सब्सटेंस हैं उनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बनाई देती है। पाउडरिंग ऑफ बार्क्स, लीव्स, रूट्स, पेस्टल्स एंड फिलर केक्स के यूज़ में ये आती है। यूजफुल फॉर ग्रेजुलेशन वेयर द डैम्प मास इज कट इनटू द ग्रेन्यूल्स बाय हैमर। किस में होगा? जो डैम्प मास होता है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।